आज दिन मंगलवार 4 तारीख 2025 देखते हैं एक की सच्चे न्यूज पर 20 बड़ी खबरें फटाफट। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सीएम योगी का ऑपरेशन -11। इस खास प्लान से काबू होगी भीड़। महाकुंभ में आज 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान है। अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर योगी सरकार और मेला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एडीजी भानु भास्कर खुद मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने अमृत स्नान में भीड़ को काबू करने के लिए ऑपरेशन -11 नाम से एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को वन वे मार्ग की व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जा रहे हैं। अब सस्ते में बेच दिए किसान के आलू। अब कोल्ड स्टोरेज संचालक को देनी होगी ब्याज सहित रकम। आगरा में कोल्ड स्टोरेज संचालक ने बिना अनुमति लिए किसान के आलू सस्ते में बेच दिए, भुगतान भी नहीं किया। वाद दायर होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने कोल्ड स्टोरेज संचालक को किसान के आलू की रकम ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। सर्दी गर्मी के मिले जुले मौसम के बीच बारिश का अलर्ट। पश्चिमी यूपी में हल्की बरसात की संभावना। प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ समेत आसपास के इलाके में तापमान बढ़ने से दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं रविवार को 9 डिग्री तापमान के साथ जहां प्रदेश में अयोध्या सबसे ठंडा रहा, वहीं 31.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों में पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं तराई के इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी रहेगा। यूपी बिजली विभाग के 1200 कर्मियों की सेवाएं की गई समाप्त। इन जिलों के कर्मचारी शामिल सभी 55 साल के ऊपर। संविदा यूनियन के मुताबिक इनमें 1000 कर्मी मध्यांचल निगम के रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत जिलों में एवं 200 लखनऊ में कार्यरत हैं। बिजली घरों पर काम करने वाले ऐसे 55 साल के संविदा कर्मियों की हाजिरी जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर ने सेवा प्रदाता कंपनी को नहीं भेजी है, यानी ये सभी संविदा कर्मी सेवा से बाहर हो गए हैं। भले ही कमाई 12 लाख रुपए से कम हो, फिर भी इन लोगों को देना होगा इनकम। बजट में टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रेजिम के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर विशेषकर छूट रिबेट बढ़ाकर इसे कर पूरी तरह कर मुक्त किया गया है। हालांकि सैलरी के साथ कैपिटल गेन से हुई आमदनी के मामलों में भले ही कमाई 12 लाख रुपए से कम हो, फिर भी इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका कारण विशेष प्रकार की आय पर लागू इनकम टैक्स रूल्स हैं। मिथुन राशिफल 3 फरवरी। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का दिन? पढ़े 2025। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सोशल कनेक्शन और बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। करियर से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दें। सलाहकारों या सहकर्मियों से सलाह लें। धन के मामले में अपने बजट और योजनाओं पर विचार करें। एक्टिव रहकर और अपनी जरूरतों के प्रति अलर्ट रहकर सेहत को प्राथमिकता देना याद रखें। यूपी के 24 जिलों में होगी झमाझम बारिश। बसंत पंचमी पर नया पश्चिमी विक्षोभ हुआ एक्टिव। फरवरी महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तीखी धूप के बाद अब काले बादल आसमान से बारिश की बौछारें भी बरसाएंगे। मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है। अनुमान कि आज से 2 दिनों तक यूपी के अलग अलग जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। पीएम आवास लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर। समय से पहले मकान बनवाया तो मिलेंगे 10,000 रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शहरी क्षेत्र के गरीबों को पक्का आवास देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू की है। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस योजना की खास बात यह है कि आवास स्वीकृत होने और धनराशि जारी होने के बाद निर्धारित समय में मकान बना लेने पर 10,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। संभल में सरकारी तालाब से अवैध मजार हटाई प्रशासन ने। अतिक्रमण पर की सख्त कार्रवाई। जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र में एक सरकारी तालाब पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को जिला प्रशासन ने हटा दिया और तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। प्रशासन अब इस सरकारी तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब पुलिस के इंस्पेक्टर ने खोली चाय की दुकान, बोले पेट पालने के लिए करना पड़ रहा।
ड्यूटी न करने की बताई बड़ी वजह। लाई चौराहा पर चाय बेच रहे निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने बताया कि उन्होंने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। स्वीकृत नहीं करने पर उसने संबंधित सिपाही से पूछा था। इसी दौरान प्रतिसार निरीक्षक ने छुट्टी की मना करते हुए अभद्रता की थी और विरोध करने पर मारपीट कर दी थी। वह शिकायती पत्र लेकर थाना नवाबाद गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बसंत पंचमी पर 3 अखाड़ों का अमृत स्नान खत्म। 2750 सीसीटीवी कैमरों से हो रही मॉनिटरिंग। मैनपुरी से महाकुंभ में अमृत स्नान करने आए मनोज मिश्रा ने कहा, मेरा स्नान संपन्न हो गया है और यह बहुत भव्य और दिव्य था। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहता हूं। रात 2:30 बजे स्नान किया, काफी अच्छा लग रहा है। ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए दिए 10 CR। पदवी छीनने के बाद बागेश्वर धाम पर भड़की जितनी उसकी आयु है। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान किन्न अखाड़ा ने एक्ट्रेस को महामंडलेश्वर की पदवी दी थी, जिसका कई बाबाओं ने विरोध किया था। रामदेव और बागेश्वर धाम उन प्रमुख नामों में शामिल है जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने का खुलकर विरोध जताया था। इन दोनों ने एक्ट्रेस पर कड़े शब्दों में निशाना साधा था। बढ़ते विवाद के बाद 7 दिनों के अंदर ही ममता कुलकर्णी की पदवी छिन गई। आज सरस्वती पूजा का सुबह 9 बजे से पहले शुभ मुहूर्त। सोमवार को श्रद्धालु रेवती नक्षत्र में सिद्धि एवं साध्य योग के मेल के बीच मां सरस्वती की पूजा करेंगे। ज्योतिषाचार्य PK युग बताते हैं कि पंचमी तिथि सोमवार को सुबह 9:36 बजे तक रहेगी। इसके पहले पूजा करना श्रेयस्कर होगा। वैसे उदया तिथि के कारण पूरे दिन मां सरस्वती की पूजा प्रार्थना की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस तिथि को अक्षरारंभ, विद्यारंभ आदि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भारत को बड़ा झटका। फोर्ब्स ने शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में इंडिया को किया टॉप 10 से बाहर। यह मुस्लिम देश शामिल फोर्ब्स ने 2025 में दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को टॉप 10 से बाहर रखा गया है। ये सूची कई महत्वपूर्ण पैमानों पर आधारित है, लेकिन भारत जैसी विशाल आबादी, चौथी सबसे बड़ी सेना और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को बाहर रखने से कई सवाल उठ रहे हैं। सुबह सुबह भीषण कोहरा, बारिश से ठंड हुई प्रचंड। जाने यूपी, बिहार, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत का मौसम। दिल्ली NCR में सोमवार 3 फरवरी की सुबह कोहरे और ठंड के साथ शुरू हुई। मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 फरवरी तक बादलों की आवाजाही रहेगी और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ और सहारनपुर समेत कई जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिकरी जंगल में ओपन सफारी की तैयारी। गोंडा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार में रविवार को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिकरी जंगल को ओपन सफारी के रूप में विकसित करने की सौगात दी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार को भी इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, ओपन सफारी से कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। पार्वती अर्गा वेटलैंड को सरयू नहर परियोजना से जोड़ा जाएगा। बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड, कोहरे से 12 राज्य मुश्किल में। दिल्ली में आज रात हल्की बारिश के आसार। राजधानी में सोमवार से 2 दिन तक हल्की बारिश के आसार हैं। ऐसे में ठंड वापस आ सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर कोहरा भी छाया रह सकता है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 और 0.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रविवार को सुबह 7 बजे करीब सफदरजंग एयरपोर्ट में दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई, जबकि पालम में सुबह 4 बजे दृश्यता 50 मीटर रही। CM योगी ने बसंत पंचमी के अमृत स्नान की दी बधाई। प्रदेशवासियों के लिए विशेष प्रार्थना। महाकुंभ में आज 3 फरवरी को बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों और प्रयागराज में कल्पवास पर रहे तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देते हुए विश्व कल्याण की कामना की और मां सरस्वती से सभी के जीवन में नई ऊर्जा के संचार की प्रार्थना की है। किसान खेती के साथ लगाएं ये पेड़, चंद सालों में बना देगा लखपति। अंकित तिवारी बताते हैं कि किसान कम खर्च में शीशम की बागवानी कर सकते हैं। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, इसलिए कीमत भी काफी महंगी होती है। शीशम लकड़ी की खासियत होती है कि इसमें कभी भी दीमक का न लगना। इस लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजे, बिजली बोर्ड, खिड़की के फ्रेम समेत कई चीजें बनाई जाती हैं। इनकी मार्केट में हमेशा मांग रहती है।
शीशम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त रेतीली भूमि को माना जाता है। इसके पौधे को पानी की जरूरत होती है, इसीलिए नमी वाली भूमि इसके लिए काफी अच्छी मानी जाती है। अपने खेतों में पॉपुलर के पेड़ लगाकर भी किसान भाई मोटी कमाई कर सकते हैं। इस पेड़ की लकड़ियां मार्केट में लगभग 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेची जाती हैं। वसंत पंचमी पर एक्शन में सीएम योगी। तड़के 3 बजे से वॉर रूम से की निगरानी। पल पल के लिए रहे अपडेट। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्नान स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करें। साथ ही उन्होंने आस्था के इस महान पर्व पर प्रशासन की तत्परता को बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के संगम में स्नान का लाभ मिल सके।